झारखंड 2021 राजनीतिक स्थिरता तो मिली, अब प्रशासनिक स्थिरता जरूरी। कई काम आज तक हैं अधूरे क्योंकि कार्यपालिका को जिम्मेदार नहीं बनाया। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज से ठीक 21 साल पहले यानी 7671 दिन पहले भारत के राजनीतिक नक्शे पर 28वें राज्य के रूप में उभरे झारखंड के लिए यह दिन अविस्मरणीय है। आज अपना झारखंड बालिग हो गया है और इसके साथ ही बालपन और किशोर अवस्था की चंचलता भी इससे दूर हो गई है। 21 साल के इस गबरू जवान झारखंड के लिए यह बेहद गौरव का दिन तो है ही, साथ ही इस बात का भी हिसाब किताब करने का भी मौका है कि इन 21 साल के दौरान राज्य ने क्या हासिल किया और क्या खोया। यदि हिसाब लगाया जाए तो झारखंड ने इन 21 सालों में गलतियां भी की और पुरस्कार भी पाए, लेकिन कुल मिलाकर नतीजा यही निकलता है कि झारखंड को प्रशासनिक स्थिरता नहीं मिली, जो विकास के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ की नौकरशाही को राजनीतिक नेतृत्व के प्रति उत्तरदायी तो बनाया गया, लेकिन राज्य की जनता के प्रति इसने कभी अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई। इसका नतीजा यह हुआ कि कई ऐसे काम जो कार्यपालिका को करना था नहीं हो सके। इसका दोष केवल कार्यपालिका के माथे पर मत देना उचित नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता के कारण राज्य में प्रशासनिक स्थिरता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन पिछले 7 साल में झारखंड को जो राजनीतिक स्थिरता हासिल हुई है, उसके बरक्स देखा जाए तो यहाँ प्रशासनिक स्थिरता स्थापित करने के लिए अभी बहुत से काम बाकी हैं। झारखंड स्थापना दिवस पर राज्य के सामने उपस्थित इन्हीं चुनौतियों को रेखांकित करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। आज का दिन अपने झारखंड के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज अपना राज्य 21 साल पूरे कर रहा है और यह वह सीमा है जिसके पार जाते ही परिवार के बच्चे को बालिग करार दिया जाता है। बालिग यानी अपनी जिम्मेदारियों का बोझ ढोने लायक क्षमता उसके भीतर विकसित हो जाती है। परिवार और समाज में उस बालिग की बातों को, उसकी सोच को, उसके भविष्य को और उसके विचारों को महत्व दिया जाने लगता है। उस बालिग हो चुके बच्चे में जिम्मेदारी का नया एहसास कराया जाता है और उससे अक्सर याद दिलाया जाता है कि वह अब बच्चा नहीं रहा। तो इस लिहाज से झारखंड का यह 21वां स्थापना दिवस बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि यह जश्न मनाने का दिन तो है, लेकिन साथ ही उन चुनौतियों से पार पाने का रास्ता तलाशने का भी अवसर है। इसके साथ ही यह दिन जश्न मनाने के साथ नया संकल्प लेने का भी है, क्योंकि अपना झारखंड अब बालिग हो गया है। 21 साल उम्र का वह पड़ाव है जिसमें आंखों में रंगीन सपने होते हैं, दिल में अरमानों का सागर हिलोरे ले रहा होता है और निगाहें दुनिया को पहचानने लायक होती हैं। जोश होता है तो होश भी होता है और जिम्मेदारियों का एहसास भी। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि झारखंड ने इन 21 साल में प्रगति भी की है, लेकिन वह काफी नहीं है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर के अलावा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के स्तर पर अब भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। आज याद आता है झारखंड आंदोलन के सर्वमान्य नायक शिबू सोरेन की वह बात जो उन्होंने 14 नवंबर 2000 को कही थी। उन्होंने कहा था कि झारखंड का असली सफर तो अब शुरू होगा जब इस राज्य में पैदा हुआ बच्चा जवान हो जाएगा। आज 21वें झारखंड स्थापना दिवस पर यह देखने का वक्त आ गया है कि झारखंड में पैदा हुआ बच्चा कितना जिम्मेवार, कितना वयस्क और कितना जागरूक बन पाया है। यह भी एक हकीकत है कि तमाम ऊंचाइयां हासिल करने के बावजूद कुछ ऐसी चुनौतियां झारखंड के सामने मुंह बाए खड़ी है, जिन्हें हमेशा के लिए खत्म करना अब जरूरी हो गया है। करीब 2 साल पहले राज्य में पहली बार झामुमो के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार ने सत्ता संभाली। झामुमो ने अलग झारखंड राज्य के लिए जो लड़ाई लड़ी, जो कुर्बानी दी, उसकी गवाही तो इतिहास देगा ही। लेकिन उस समय झारखंड की 3.25 करोड़ की आबादी की आंखों में उम्मीद की नई किरण दिखाई पड़ी थी। यह किरण आज भी चमक रही है और हेमंत सोरेन की सरकार उसे पूरा करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। पिछले 23 महीने में इस सरकार ने बहुत से काम किए, लेकिन कुछ मोर्चे पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तमाम बौद्धिक विश्लेषणों से अलग जो बात आज झारखंड के संदर्भ में चुभती है, वह यह है यहाँ की प्रशासनिक अस्थिरता। स्थापना के पहले 14 साल इस राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर झेला, उसे दुनिया देख चुकी है। लेकिन उस अस्थिरता की जो कीमत झारखंड ने चुकाई, उसका अंदाजा शायद किसी को नहीं है। राजनीतिक अस्थिरता की कीमत का अंदाजा झारखंड को मिला तो उसने इस चुनौती से पार पा लिया, लेकिन उसके साथ साथ चल रही प्रशासनिक अस्थिरता अब भी बनी हुई है। मोटे अनुमान के अनुसार झारखंड में पिछले 21 साल के दौरान करीब 7 लाख सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया गया, यानी हर साल करीब 35,000। यदि हिसाब लगाया जाए तो झारखंड में हर दिन करीब 100 अधिकारी कर्मचारियों का तबादला किया जाता है। यह चौंकाने वाला आंकड़ा है और इसकी कीमत का अंदाजा किसी को नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर तबादला करने से कार्यपालिका जिम्मेदार नहीं बन पाती।
अफसर जब तक एक जिम्मेदारी समझते हैं तब तक उन्हें बदल दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि वे कोई काम नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि आज तक झारखंड की कोई सर्वमान्य स्थानीयता नीति नहीं बन सकी है, क्योंकि अधिकारी काम की बजाय राजनीतिक नेतृत्व की आकांक्षाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। झारखंड अकेला ऐसा राज्य है जहां का लोक सेवा आयोग चौतरफा विवादों से घिरा हुआ है। इसके द्वारा की गई एक भी नियुक्ति विवाद रहित नहीं हो रही है। इससे प्रशासनिक अस्थिरता का परिणाम यह हुआ है कि धरातल पर उतरने वाली योजनाएं भी हवा हवाई बनकर रह गई हैं। प्रशासन को राज्य और आम जनता के प्रति जिम्मेदार बनाने की बजाय राजनीतिक नेतृत्व के प्रति जिम्मेदार बना दिया गया है। झारखंड के पिछड़ेपन का यह एक बड़ा कारण है और बड़ी चुनौती भी। इसके अलावा झारखंड के सामने सबसे बड़ी चुनौती यहाँ की गरीबी से पार पाना है। राज्य की प्रति व्यक्ति आमदनी राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आमदनी से लगभग आधी है, जबकि राज्य की विकास दर बीते 21 साल में 7-8% रही है। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के लिए झारखंड को अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करना होगा। भारत की औसत प्रति व्यक्ति आमदनी तक पहुंचने के लिए झारखंड को कम से कम 11% की दर से विकास करना होगा। यह भी हकीकत है कि केवल विकास दर बढ़ाने से ही झारखंड का काम नहीं चल सकता। राज्य में व्याप्त असमानता को भी दूर करना होगा। झारखंड को मानव विकास सूचकांक के हर स्तर पर आगे बढ़ना होगा। इन सभी स्तरों पर जब तक समयक रूप से नीति बनाकर काम नहीं किया जाएगा, तब तक मुश्किल है कि झारखंड अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। हालांकि झारखंड जैसे संसाधन संपन्न राज्य के लिए यह कोई मुश्किल नहीं है। निसंदेह अबुआ दिशुम अबुआ राज का नारा लंबे समय से आदिवासी समाज का सर्वप्रिय नारा रहा है। माना जाता है कि संथाल हुल से इसकी उत्पत्ति हुई थी, लेकिन आज के समकालीन संदर्भों में यह किस प्रकार से साकार किया जा सकेगा, झारखंड के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण कार्यभार है। खासकर तब जब हम चाहे अनचाहे एक ग्लोबल आर्थिक चेन में आबुद्ध होकर चल रहे हैं, तो ऐसे में जन आकांक्षाएं लोकल हो सकती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें भी एक व्यापक फलक पर ले जाना जरूरी है। तभी हमारी संवैधानिक मान्यताओं के वास्तविक लोकतांत्रिक परंपरा की स्थापना हो सकेगी। साथ ही सबसे बढ़कर आज जिस संविधान को बचाने की जंग लड़ी जा रही है, उसकी भी मर्यादाओं की स्थापना हो सकेगी। अंत में आज झारखंड के लिए जश्न मनाने का दिन है और मनाया भी जाना चाहिए, लेकिन साथ ही भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने का भी वक्त है, क्योंकि झारखंड अब बचा नहीं रहा। अब उसके हर कदम को कसौटी पर कसा जाएगा और दुनिया उसे उल्हाने भी देगी। अब झारखंड को इन सबको नजरअंदाज करना होगा। ऐसा करने में झारखंड लगातार आगे बढ़े, यही कामना है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।